आज एक ऐसा अनुष्ठान बताने जा रही हूँ जो कि ना कि सिर्फ कहते हैं ना वास्तु दोष को कहीं ना कहीं शांत करेगा। अगर आपकी कुछ ऐसी एंट्रेंसेज है जो हमारा मेन कहते हैं ना जो हमारी लाइफ को चलाता है, जब हम वास्तु के बारे में बात करते हैं पहले होता है एंट्रेंसेज। एंट्रेंस जो है अगर आपकी ठीक नहीं है वो आपके लाइफ में हो सकता है आपकी पतरी बड़ी ज़बरदस्त, आपकी दशाएं बहुत ज़बरदस्त चल रही हो, फादर साहब वाली जो कैलकुलेशन है वो बड़ी ज़बरदस्त आई हो, जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना आपका लक फैक्टर साथ देता है, जो सोचो वो हो जाए। कई बार कुछ ऐसा वक्त चल पड़ता है फादर साहब वाली कैलकुलेशन में, हो सकता है कि कई बार कोई ऐसा वक्त चल पड़ता है जो आपकी नई शुरुआतें देता है, न्यू बिगनिंग्स। अब जब कहते हैं ना कई बार कंसल्टेशन करो न्यू बिगनिंग, हाँ जी न्यू बिगनिंग तो हुई लेकिन वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना फलित नहीं हुई, अपॉर्चुनिटीज़ आई लेकिन गड्ढे में चली गई। तो एंट्रेंसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारा नॉर्थ ईस्ट और हमारा साउथ वेस्ट। इन दिशाओं में अगर कोई ना कोई डिफेक्ट है, जैसे टॉयलेट आ गया, ये लिखित बात है, ये लाइलाज बीमारियां देता है नॉर्थ ईस्ट का डिफेक्ट। मानो ना मानो कोई बात नहीं, आज नहीं कल नहीं परसों, लेकिन जब तक मानोगे वो कहीं ना कहीं लेट हो जाएगा। सिर्फ उसके झाड़ की फ़ोटो लगाने से नॉर्थ ईस्ट पे है ना वो, या टेपे लगाने से इंसान पैसा तो फिर कमा लेगा, जान कहाँ कमाएगा। कुछ ऐसी एंट्रेंसेज होती है जैसे E8 की एंट्रेंस है, बोल देते हैं पट्टी लगा दो, इसकी पट्टी लगा दो, लोहे की पट्टी लगा दो। अरे पट्टी तो लगा दो लेकिन ऊर्जा को जब तक नमस्कार नहीं करोगे, वो जितनी भी वो कहते हैं ना स्तंभन नहीं करोगे, इन ऊर्जाओं को, जो नेगेटिव ऊर्जा है उसका स्तंभन जब तक नहीं होगा, विघ्न का स्तंभन नहीं होगा, तो वो कैसे बात बनेगी। इन इंसान की खुद की जब एनर्जी फील्ड इतनी लो उसमें जा रही है, वो कैसे बात बनेगी। क्योंकि जब हम काम के कारोबार की बात करते हैं, आपकी खुद की एनर्जी फील्ड जब पावरफुल होगी तभी तो उस चीज़ से आप लड़ पाओगे। आपकी जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तभी तो बॉडी बनेगी। वैसी किस्मत की बॉडी अगर बनानी है तो कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। इसकी जो सबसे टॉप एंड टॉप जो रात होती है वो है अमावस्या की रात। अमावस्या की रात बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहती है। जितने भी वो ग्रह दोष की पीड़ा है, वास्तु शांति है, पूर्णिमा की जो रात होती है वो बड़ी पावरफुल होती है। तभी जिन्होंने वो नहीं देखा, मैंने कितना ज़बरदस्त बताया था। हालांकि अमावस्या के बारे में बात करनी थी, बट क्योंकि पूर्णिमा का जिक्र आया है तो मैंने आपको बताया था तांबे के पात्र में आपने खीर बनानी है। खीर, बकरी के दूध की जो खीर होती है वो आप रखो पूर्णिमा की रोशनी में। उसके अंदर जो पीपल की पेड़ की अंतर छाल होती है उसकी 1-2 बूंदे अगर टपका दो, उसको किसी जाली से ढककर पूर्णिमा की रोशनी में रख दिया, अगले दिन सुबह जितने भी घर के मेंबर हैं उन्होंने खा लिया। आप ये यकीन मान के चलें, आपका वो कहते हैं ना कई बार चंद्र शनि की युति होती है, चौथे भाव में शनि बैठा होता है, वो वही बात आ गई। तैरता हुआ वो क्या पानी में तैरता हुआ घर कब डूबेगा कोई बोल नहीं सकता। आज एकदम टॉप पे चले गए, बाद में एक क्षण बाद ऐसे मुंह की पटकी खाए कि खाने के बांधे हो गए। ये करता है। बट चलो, ये मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक चीज़ बता दी है। ये जितने भी लोग हैं जिनका मन भटकता है, जिनकी सेहत साथ नहीं दे रही, जिनकी किस्मत साथ नहीं दे रही, लोग परे हट रहे हैं, अपना आभा मंडल खत्म होता चला जा रहा है, तो इसको पूर्णिमा एक नियम बना लो, पहली चीज़। चलो अब आते हैं टॉपिक पे, हम क्या करेंगे, सीधा टॉपिक पे आते हैं। बहुत अब हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ हम कर्म करेंगे, चीज़ करेंगे, काम पे जुटेंगे, सीधी बात है। वैसे तो ये जो दिशा है कौन सी हम चुनेंगे ये कर्म कांड करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, वो हम चुनेंगे अपना नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये कुछ अलग विधि है, इसमें मंत्र कुछ अलग है, थोड़े से पावर पैक्ड तो देने ही पड़ेंगे ना। सिर्फ धागा टंगा दो होएगा चमत्कार, ऐसे होते होते हर बंदा ही धागा टांग देता। क्या करेंगे, आपने क्या करना है, आपने एकदम एक दो पहले नहा धोकर थोड़ा सा, है ना, इफ़ यू डोंट वांट टू टेक बाथ यू टेक, मुंह हाथ धो लो अच्छे से, पैर वैर धो लो, एकदम लाइट कपड़े पहनना, डार्क लाल डार्क नीला ये सब फलान ढिमका नहीं पहनने का, ओनली लाइट क्लोथ्स। अब आपने आसन बिछाना है, आसन पे बैठ जाना है, दोनों हाथ को ज़मीन पर रखोगे। ज़मीन पे रखने के बाद में आपने किस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है, ओम वास्तु पुरुषाय नमः। ये ग्राउंडिंग मेथड होता है, जब हम एनर्जीज़ को ग्राउंड करते हैं। एक होती है मेल एनर्जी, एक होती है फीमेल एनर्जी। हर एक इंसान में मेल फीमेल एनर्जी, चाहे वो मेल क्यों ना हो, उसमें भी फीमेल एनर्जी होनी चाहिए, ताकि वो कहीं ना कहीं कंपैशनेट बने, कहीं ना कहीं इमोशंस उसके कहते हैं ना स्टेबल रहे। मेल एनर्जी क्यों ज़रूरी होती है, चाहे वो औरत है, उसको पावर देने के लिए। जो मेल एंड फीमेल एनर्जी, कई लोग देखोगे उनमें मेल एनर्जी ज़्यादा होती है, यू नो दे आर गो गेटर्स, दे आर बॉस लाइक, वो कहते हैं ना उनका एटीट्यूड रहता है, मेल एनर्जी ज़्यादा रहती है ना। जैसे टॉम बॉय हो गए, मेल एनर्जी ज़्यादा है, एकदम औरत है लेकिन एकदम वो कहते हैं ना, तो वही तो बोलते हैं जब दो शक्ति मिलती है ना, वो फिर एक हर चीज़ से, हर विघ्न से लड़ जाती है। मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी, इसका मतलब ही यही है।
आपने ओम वास्तु पुरुषाय नमः, ओम वास्तु पुरुषाय नमः, ओम वास्तु पुरुषाय नमः किया। अब आपने क्या करना है, पहली चीज़ों की तैयारी कर लेना। कपड़ा बिछाना है, कपड़ा बिछाए, सफ़ेद कपड़ा, बहुत अच्छी बात है। उसके ऊपर आपने 9 अनाज रख दिया, अलग अलग प्रकार के अनाज। अनाज में क्या हो सकता है, अलग अलग दालें हो गई, मसूर की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, जौ हो गई, जवारी हो गई, चावल हो गए, गेहूँ हो गए, ये अलग अलग 9 प्रकार के अनाज हैं। और उसी के बीच में एक आपने घी का दीपक रख देना है। अब आपने क्या करना है, एक मंत्र आपको बताती हूँ, या तो इसको आप 108 बार कर लो, या तो फिर जो मंत्र हम लोग स्पेसिफिक ग्रह का होता है वो 11-11 बार कर लो, वो भी चलेगा। अब जो 108 बार आप मंत्र, अगर एक ही मंत्र करना चाहते हो वो कौन सा होगा, ओम आदित्याय मंगलाय बुद्धाय नमः, गुरु शुक्र शनिश्चर रावे केतवे नमः। ये मैं साइड में लिख दूंगी, ग्रह की तो नाम है, इसमें क्या लंबी चौड़ी बात है। ओम आदित्याय मंगलाय बुद्धाय नमः, गुरु शुक्र शनिश्चर रावे केतवे नमः। सिंपल, या तो ये कर लो, या फिर ओम गृणी सूर्याय नमः, 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 ओम गृणी सूर्याय नमः। हालांकि जब मैंने आपको नवग्रह शांति का हवन बताया था, वो कभी भी रात में नहीं किया जाता क्योंकि उसमें सूर्य भी हैं, लेकिन अमावस्या की रात में अगर हम लोग नवग्रह शांति कर रहे हैं, वास्तुमंडल की शांति कर रहे हैं, वो जो हमने बनाया भी है, जो हमने 9 ग्रह रखे हैं, बीच में हमने घी का दीपक जलाया। घी क्या होता है, घी होता है सूर्य शक्ति, घी होता है प्राण शक्ति, समझ आ रही है। तो हमने वो जो सूर्य एक पार्शियल, जो सूर्य सोलर, एक तरह का जो सोलर सिस्टम है, वो हमने बनाया है। अब हमने या तो आप ये कर सकते हो, या फिर 11-11 बार ओम गृणी सूर्याय नमः 11 बार, ओम सोम सोमाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम शिव शुक्राय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम राम रावे नमः, ओम केम केतवे नमः। 11-11 बारी आप कर लो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने पास पहले से ही एक पीपल का पत्ता भी रखना, अगर सूखा हुआ हो तो भी चलेगा, जैसे जो गिर जाते हैं नीचे वो उठा लो, बस खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान दें। अब घी से पहले से ही तैयारी करके रखना। अब घी का दीपक जो है वो 3 बार वारा कर लेना है, 3 बार वारा कर लिया, अपने पास सामने रख देना। इसके बाद घुमाने के बाद में जब आपने 3 बार वारा कर लिया, किस मंत्र का उच्चारण करोगे, ओम यम रीम अघोरेभ्यो नमः, ओम यम रीम अघोरेभ्यो नमः, कमांडिंग फेज में ओम यम रीम अघोरेभ्यो नमः ओम। अब जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, पता भी तो होना चाहिए कि मंत्र कर क्या रहे हैं। यम वायु शक्ति, रीम महाशक्ति, जो अघोरेभ्यो हम लोग बोल रहे हैं वो हो गया भय का शून्य। तो इस मंत्र का आपने उच्चारण करा, कितनी बार करेंगे, 27 बार करो, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद अब जो फाइनल स्टेट है, आपने किसी मिट्टी के दिए में कपूर जलाना है, अपने साथ में एक नारियल भी रखना। जो कपूर का धुआं होगा, नारियल से उससे स्पर्श कराना, मतलब धुआं उसके ऊपर, नारियल के ऊपर आता जाए आता जाए आता जाए। किस मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः सर्वग्रह पीड़ाम शमय स्वाहा, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः सर्वग्रह पीड़ाम शमय स्वाहा। समझे, थोड़ी देर ऐसे धुएं को टच करके फिर नारियल रख दो और ये जब कंटिन्यू करो, 108 बार जब होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान दें। अब हम वो कपड़े में जो अनाज है, जो नारियल है, उसको क्या करें, उसको आपने वहीं पड़े रहने देना है 24 घंटे तक, 24 आवर्स यू हैव टू कीप देयर। घर के उधर हटाना नहीं है, तो वहीं पर बैठो, नॉर्थ वेस्ट में नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कोई भी कोना पकड़ो, लेकिन वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। जो झाड़ू पोछा हेल्पर आपकी आती हैं, तो बेटर है उस एरिया को, अपने खुद इर्द गिर्द की जगह को 24 घंटे के लिए खुद ही साफ कर लो, किसी को उस कमरे में आने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल बात है। अब 24 घंटे के बाद क्या करें, जो नारियल है वो या तो बहते जल में प्रवाहित कर दो, या पीपल के पेड़, या कहीं गड्ढा करो, अगर बाहर हो, इंटरनेशनल हो भैया, तो गड्ढा करो, नारियल को डालो, गड्ढे को बंद करो। जो 7 अनाज है वो पक्षियों को डाल दो, कबूतर खुशी खुशी खा लेंगे। ये जो चीज़ है अमावस्या को किया जाता है, पूर्णिमा को किया जाता है, शनिवार को भी किया जा सकता है, ठीक है। और भी चीज़ बतानी थी, लेकिन यही बहुत डिटेलिंग में आपको बताया, तो इतना मुझे फेथ है ये आपके कहीं ना कहीं मार्ग खोलेगा, आपकी परेशानियों को कहते ना स्तंभित करेगा, इतना मेरा पक्का विश्वास और वादा है। एकाग्रचित्त होकर करना। जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, व्हाट्सअप करें, मैं कॉल नहीं उठाती, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठाव जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।